हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से WMIC चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, आप सभी स्टूडेंट को मालूम है, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को जैसा कि मालूम है सर, तो हमने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आज हम बात करने वाले, ये पार्ट नंबर 4 के माध्यम से आज हम जो बात करने वाले हैं, ये पार्ट नंबर 4 पर बात करने वाला है। आप तमाम साथियों को मालूम है सर, हमने इस यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव सीरीज बाबू पार्ट 1 नंबर वीडियो, पार्ट 2 नंबर वीडियो और पार्ट 3 नंबर वीडियो और पार्ट नंबर 3 तक हमने वीडियो करवा दिए हैं। तो जो भी साथी नहीं देखे होंगे तो वे तमाम साथी, वे सभी साथियों जाकर के बाबू ये पार्ट नंबर 3 तक वीडियो को जाकर पहले कवर कर लें, क्योंकि सर निरंतर हमारे इस यूट्यूब चैनल WMIC पर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी 2024 सेशन में मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है, जो विद्यार्थी 2024 सेशन में मैट्रिक परीक्षा देने वाला है, उन तमाम साथियों के लिए, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना को रोजाना साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चल रहा है। आप सभी साथियों जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट नंबर 3 देखिए। अब आज जो हम बात करने वाले हैं साथियों, ये पार्ट नंबर 4 पर बात करने वाला है। आप सभी साथियों, जो भी साथी न्यू देख रहे हो, पुराने देख रहे हो बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो जाए बाबू, तो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए सर, फटाफट से सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज का जो सेशन होने वाला काफी खास होने वाला है। ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है मेरा बाबू, जो आज का सेशन बहुत लाजवाब होने वाला है। आप तमाम साथियों वीडियो सीरीज को पूरी तरीका से देख लेना है। यदि आपको एग्जामिनेशन में कुछ कर दिखाना है बाबू, तो आप बाबू मेरी वीडियो सीरीज को रोजाना पढ़िए और पढ़ करके जाइए। देखिए एक एक क्वेश्चन आपका 2024 एग्जामिनेशन जो होने वाला है, 14 फरवरी से मैट्रिक एग्जामिनेशन, उसमें एक एक क्वेश्चन डील होगा। तो चलिए सर, आज की वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपका एक मोटिवेशन शेर कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आइए सर, आज हम आप सभी साथियों को देखने के लिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पार्ट नंबर 4 की स्टार्टिंग इसी शेर के माध्यम से करने वाले हैं आप तमाम साथियों के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 1, काफी सेशन हार्ड होने वाला आज का। आज की सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना। आप तमाम साथियों, आप तमाम विद्यार्थियों सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन तो 2024 एग्जामिनेशन मैट्रिक में एकदम छप जाना है साथियों। वैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन में डिट्टो लड़ेंगे ये सभी क्वेश्चन को। खाली एक एक बार आप सभी साथियों एकदम ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक खाली मेरी चैनल से पढ़ करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कौन सी पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में है जल का इस्तेमाल, ऑप्शन बी में कांच का, ऑप्शन सी में प्लास्टिक का, ऑप्शन डी में मिट्टी का। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट समझ करके बार बार पूछ रही है क्वेश्चन को, तो आप तमाम साथी इसको याद कर जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू, निम्न में से किसका पदार्थ, कौन सी पदार्थ का लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता सर? तो यह बाबू आपका मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं किया जाता सर। लेंस में कांच का इस्तेमाल होता है, जल का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन सर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह काफी VVIP प्रश्न है बाबू, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी साथियों इस क्वेश्चनों को याद कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाला, काफी आज का सेशन मजबूत है बाबू, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना है। आज की सेशन काफी लाजवाब है, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए, सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दे दो। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर 2024 सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल पर साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्रैश कोर्स के ग्रुप में रोजाना को रोजाना शाम 7 बजे क्लास मिल रही है। ये बाबू पार्ट नंबर 4 पे हम बात कर रहे हैं, यह भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो भी साथी पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखेंगे, हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, तमाम साथी जाकर के पहले पार्ट नंबर 3 तक कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट आपका है। 1 HP को बाबू अश्व शक्ति बोलते हैं। 1 HP बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए में बाबू 736 वाट, ऑप्शन बी में 746 वाट, ऑप्शन बी में सी में सर 767 वाट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। लगाइए सभी साथियों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1 HP बराबर क्या होता है सर? तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रश्न दे रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में छपना है तो छपना है। आप सभी विद्यार्थियों खाली एक बार पढ़कर जरूर जाए मेरी चैनल से। क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन तो काफी बार इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका उम्मीद है सर ये सब क्वेश्चन 2024 एग्जामिनेशन में छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यह बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में जूल होता है, ऑप्शन बी में ओम, ऑप्शन सी में बाबू वोल्ट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों का आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यदि क्वेश्चन पूछेगा सर वोल्ट का
विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है साथियों? तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछ रही है। ये सभी संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 सर, सभी साथियों देखिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब इसकी क्षमता ज्ञात करें। देखिए यह क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिया, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फंसना है तो फंसना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना साथियों? 20 सेंटीमीटर है, तब इसकी क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। देखिए क्षमता बराबर फॉर्मूला तुम्हारा होता है P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। अब देखो लेंस की फोकस कितना दिया हुआ सर? तो फोकस आपका दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? फोकस 20 सेंटीमीटर है। इसी क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। अब देखो P बराबर लिखेंगे 1/f, 1 लिख दिए। बताओ F कितना है सर? तो 20 सेंटीमीटर है। F कितना साथियों? तो F जो तुम्हारा है या 20 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। और ये 1 जो होता है बाबू, यह मीटर में होता है, तो मीटर को पहले हम 100 में बदल देंगे तो यह सेंटीमीटर में हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 20 बचे 100। इसकी करेक्ट आंसर इसका लेंस का बाबू क्षमता आ गया 5 है। अब देखो यहाँ से बच्चा कंफ्यूज करता है कि माइनस पकड़े में कि 5 माइनस में ले 5 को कि प्लस में ले। तो यहाँ पे तुमको आपको क्लियर करना है साथियों, यदि माइनस में पकड़े कि प्लस में, तो आप देखिए लेंस कैसा है सर? तो लेंस उत्तल है। अब उत्तल लेंस की बाबू क्षमता जो होता है हमेशा धनात्मक होती है। यदि अवतल लेंस रहेगा साथियों तो माइनस लगाना। यह भी क्वेश्चन पे काफी बहुत सारे बच्चे डाउट कि ये सब क्वेश्चन पे कंफ्यूज करता है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं आप तमाम साथियों को यह क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप सभी विद्यार्थियों सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। आपको मालूम हो गया सर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है सर? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब इसकी क्षमता क्या होगा सर? तब इसकी क्षमता आपका 5 डायोप्टर होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। इसी बात पर आपको क्वेश्चन में आपका बाबू एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम आपको देते हैं, आपको 10 सेंटीमीटर देते हैं। कितना देते हैं? 10। तब आपको बाबू लगाना है आपको P बराबर इसका वाट। देखते हैं कौन कौन साथियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही आता है। इसकी क्षमता निकालना, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी साथियों लगाना। इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन देखते हैं। बहुत लाजवाब सेशन है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करें बाबू। ये बाबू पार्ट नंबर 4 का आज का सोल्यूशन चल रहा है। पार्ट नंबर 3 तक तमाम साथियों के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए हमने कवर करवा दिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये जो चल रहा है बाबू आज पार्ट नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यह भी काफी लाजवाब क्वेश्चन। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया 1 यूनिट, ऑप्शन बी में 1000 यूनिट, ऑप्शन बी में दिया बाबू आपका 10,000 यूनिट, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों का आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट को बोलते हैं। 1 यूनिट बराबर जो होता है बाबू 1 किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से भी काफी इंपोर्टेंट। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? यानी विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में एमीटर का, ऑप्शन बी में वोल्ट मीटर का, ऑप्शन सी में वोल्टामीटर का, ऑप्शन डी में मोनोमीटर का। आप सभी साथियों का आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने में एमीटर का किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सर विभवांतर मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए सर ये आपका वोल्ट मीटर का किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाले। जी हाँ, यह भी क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छपने का पूरी तरीका से इस पर भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? यानी जब मैग्नीशियम, पहले बच्चा समझ में नहीं आता है सर मैग्नीशियम फीता क्या होता है। आपने पटाखा को जलाए होंगे, तो जब पटाखा जलाते होंगे तो पटाखा में देखिएगा इस प्रकार से रिबन होता है। इसी रिबन को मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम रिबन। यही क्वेश्चन पूछ रहा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न लौ की आग कैसी होती है सर? तो यह बाबू चमकीला और उजला होता है। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एकदम आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आप सभी साथियों खाली एक बार मेरे चैनल से जुड़िए और पढ़ करके जाइए, देखिए आपका एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 8 यह भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? यह भी क्वेश्चन एकदम लाजवाब आपका है बाबू। ये सब क्वेश्चन 2024 सेशन में छपने में आपका बाबू छपने के लिए आपका तैयार ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्तदाब में किया जाता है? यानी ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए में जो बैरोमीटर का, ऑप्शन बी में जो मोनोमीटर का, ऑप्शन सी में जो स्फैग्नोमैनोमीटर का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है सर? तो रक्तदाब को मापने के लिए बाबू स्फैग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां से 2 से 4 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं सर। यदि रक्तदाब को बाबू शॉर्ट में बीपी कहा जाता है
रक्तदाब को सर इंग्लिश में बीपी कहा जाता है। बीपी का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब हुआ ब्लड प्रेशर। एक क्वेश्चन आपका पूछेगा, एक स्वस्थ मानव का बीपी, एक स्वस्थ मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है सर, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लगाइएगा 120/80 होता है। कितना होता है साथियों, 120/80। यह भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब आपका एग्जामिनेशन की दृष्टि से, यह भी याद कर लीजिएगा। सर बीपी को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो स्फेग्नोमाइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर होता है, बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर, इसका हिंदी रक्तदाब होता है। आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, एकदम VVI समझ कर यह भी क्वेश्चन को याद करिए। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रही है। ये सब क्वेश्चन आपका छपने की 99% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। सर एक्वा रेजिया अम्ल राज को कहा जाता है, यानी अम्ल राज जो बनता है बाबू, इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल होता है सर, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो होता है बाबू, यह 3:1 होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा सर अम्ल राज, इसका इंग्लिश में एक्वा रेजिया कहते हैं, अम्ल राज में सर किसको गलाया जाता है साथियों, तो अम्ल राज में सोना को गलाया जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी साथियों ये सभी क्वेश्चनों पर पकड़ बनाइए और आपको जाकर इस क्वेश्चन में गर्दा मचाकर एग्जामिनेशन में आपका 14 फरवरी से एग्जामिनेशन होना है बाबू 2024 सेशन के लिए। जो आज का क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाला है, आज का सेशन बहुत काफी लाजवाब है बाबू। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 में, इसमें क्या है, तो इसमें बाबू 7 संयोजक का बंधन है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाले, जी हाँ, यह क्वेश्चन तो छपना ही छपना है। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में संतरा में, ऑप्शन बी में टमाटर में, ऑप्शन सी में सिरका में, ऑप्शन डी में इमली में। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सर ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में। क्वेश्चन पूछेगा सर इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सर संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सर संतरा में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चनों का आप लोग एक बार क्लियर करके जाइएगा, आपको संबंधित ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाला है। आज की सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए, एक एक क्वेश्चनों पर पकड़ बनाइए और जाकर के बाबू गर्दा मचाइए आप एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह क्वेश्चन तो आपका छपना है। ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में सोडियम, ऑप्शन डी में पोटेशियम। इसकी राइट आंसर लगाना आप सभी साथियों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक पूछेगा, देखिए आपको हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला हम लिख रहे हैं पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम, उसके बाद आपका लिथियम, उसके बाद कैल्शियम। तो देखो ये चारों पांचों धातु यदि दिया हुआ रहेगा साथियों, तो इसमें सबसे पहले दर्जा जो देना है आपको कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम को देना है। किसको देना है साथियों, पोटेशियम को। यदि सर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं रहेगा तो आपको आंसर लगाना सोडियम को। यदि सर सोडियम नहीं रहेगा तब लगाना लिथियम को। यदि लिथियम नहीं रहेगा सर तब आप लगा देना कैल्शियम को। इसमें 99% बच्चा कंफ्यूज में आज तक पड़ा हुआ रहता है सर कि सब रट जाता है, सोडियम अधिक क्रियाशील, सोडियम नहीं। सबसे पहले पोटेशियम को लगाना, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ ये ऑप्शन के अनुसार कौन इसका आंसर होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होगा। लेकिन पोटेशियम नहीं रहता सर, लेकिन पोटेशियम नहीं रहता तो आपका सोडियम लगाना। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, तो 19 होता है। यह भी क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर मैग्नीशियम सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर, तो सोडियम का 11 होता है। यदि क्वेश्चन पूछा कैल्शियम का कितना होता है साथियों, तो 20 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है सर, 12 होता है। एटॉमिक नंबर से भी संबंधित आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये सभी चीजों को एक बार आप लोग क्लियर करते जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सर हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा साथियों में सेशन को शेयर कर बाबू, और आज की सेशन का मजा उठाइए आप सभी विद्यार्थियों। यह भी काफी इंपोर्टेंट है बाबू, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में एडीपी को, ऑप्शन बी में एटीपी को, ऑप्शन सी में डीटीपी को, ऑप्शन डी में पीडीपी को। इसका करेक्ट आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर लगाना सर किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसे एटीपी को जाना जाता है बाबू। किसको जानता है, एटीपी को। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा एटीपी का पूरा नाम क्या होता है साथियों, तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चनों को एक बार क्लियर करके जाइए और 2024 एग्जामिनेशन में होने वाली एग्जामिनेशन में आप सभी विद्यार्थियों साइंस में गर्दा मचा कर आइए। यही नहीं, हर सब्जेक्ट की तैयारी हमारी इस यूट्यूब चैनल WMIC पर अलग अलग शिक्षकों के द्वारा तैयारी करवाया जाता है। आप सभी विद्यार्थी जो कोई नई न्यू देख रहे हो बाबू या पुराने देख रहे हो, आप तमाम साथियों मेरा वीडियो को जरूर ज्यादा साथियों में शेयर करें और सभी साथियों को जानकारी दो। WMIC चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे क्रैश कोर्स के रूप में ऑब्जेक्टिव क्लास का सेशन चल रहा है। आप जुड़िए,
ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने का काम करिए और बाबू बेहतर से बेहतर रिजल्ट की तैयारी करिए। बेहतर से बेहतर परसेंटेज पाना है तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाए सभी साथियों। एकदम आपका गरीबों का मसीहा चैनल है। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू बहुत इंपोर्टेंट आपका है, यह क्वेश्चन भी छपने की पूरी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? यह भी लाजवाब क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए में दियो शीरा के द्वारा, ऑप्शन बी में रंध्र के द्वारा, ऑप्शन सी में बाबू मध्य शीरा के द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को आंसर लगाना सर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। सर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र को इंग्लिश में अस्टोमाटा कहा जाता है। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अस्टोमाटा। सर रंध्र किसे कहते हैं? सभी बच्चा को देखो डाउट क्लियर कर देता है। आप देखेंगे जब पेड़ पौधे के पत्ती को देखेंगे तो पेड़ पौधे जब ज्यादा सूख जाता है उसकी पत्ती, तो उसके बीच में देखिएगा पूरी तरीका से छिद्र छिद्र होता है। तो ठीक है, तो कहेंगे सर रंध्र क्या होता है? तो पत्तियों को बोलिएगा, पत्तियों के भाग में जो छिद्र पाया जाता है, मेन छिद्र जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है सर, जो छिद्र के माध्यम से, उसी को रंध्र कहा जाता है। और रंध्र बाबू पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। इसी के माध्यम से पेड़ पौधे में श्वसन होता है सर, इसी के माध्यम से पेड़ पौधे में CO2 ग्रहण होता है। आप सभी साथियों को यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन कि सर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेशन को छोड़कर मत जाना साथियों, बहुत लाजवाब सेशन है। ऐसा सेशन हम दे रहे हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन 2024 एग्जामिनेशन होने वाला मैट्रिक में ये सब क्वेश्चन छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 काफी लाजवाब है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी संपूर्ण शरीर में हृदय से बाबू रक्त को कौन करता है संपूर्ण शरीर में पंपिंग? ऑप्शन ए द्वारा फेफड़ा के द्वारा, ऑप्शन बी में निलय के द्वारा, ऑप्शन सी में अलिंदो द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू, हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है बाबू। तो ये निलयों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा मानव हृदय के कितनी बेस में होती है सर? 4 बेस में होती है। दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय। यह भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर के हृदय में कहा, मानव हृदय के कितने बेस में होती है सर? तो 4 बेस में होता है। सर हृदय का काम क्या है? तो पूरी संपूर्ण शरीर से जो भी खून का निर्माण होता है तो वह खून को सप्लाई करना, गंदगी खून को सप्लाई करना और सप्लाई खून को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, यही बाबू शरीर का काम होता है हृदय का। यह क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, यह तो क्वेश्चन छपना आपका है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा बंद होगा? यानी ऑप्शन ए में ए का बंद होगा, ऑप्शन बी में द्वितीय बंद होगा, ऑप्शन सी में तृतीय बंद होगा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसकी राइट आंसर लगाना सभी साथियों को। तो देखो नाइट्रोजन के द्विपरमाणु है बाबू, इसमें बाबू तृतीय बंद होता है। इसमें कितना बंद होता है? तृतीय बंद होता है। यह भी क्वेश्चन आप सभी साथियों क्लियर कर लीजिए। तो तृतीय बंद लगा देना। यदि क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन के द्विपरमाणु के बीच कितना बंद होता है? तो बाबू ऑक्सीजन के द्वितीय बंद होता है। यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है। ये सभी क्वेश्चनों को एक बार देख करके जाइए और एग्जाम हॉल में गर्दा मचाइए आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, यह क्वेश्चन भी छपने का 99% गारंटी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ऑप्शन ए में 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में सर 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी में 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड। इसकी राइट आंसर तमाम साथियों को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर हो जाए बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होता है? तो सबसे कम कांच में लगाना। यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है बाबू। आप सभी साथियों को ये सभी क्वेश्चनों पर पकड़ बनाकर जाएं और एग्जाम हॉल में गर्दा मचाएं। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 वीडियो का बाबू अंतिम नंबर क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी सर पादप में जाइलम का काम क्या है? ऑप्शन ए में जल का वाहन करना, ऑप्शन बी में भोजन का पचाना, ऑप्शन सी में अमीनो अम्ल का वाहन करना, ऑप्शन डी में बाबू ऑक्सीजन का वाहन करना। इसकी राइट आंसर सभी साथियों को मालूम है सर। आपको यहां से देखो क्लियर कर देते हैं। पादप के बाबू पादप का आप सभी साथियों 2 उत्तक होती है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये सर दोनों का काम हम बता देते हैं आपको। जाइलम क्या है सर? पेड़ पौधे के जड़ों से खनिज लवण पानी को अवशोषित करके पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है जाइलम, यानी जा से जाइलम और जा से जल का वाहन, जा से जाइलम और जा से जल का वाहन करता है। फ्लोएम क्या सर? तो फ्लोएम भी पादप की उत्तक है। तो ये पेड़ पौधे में पूरी तरीका से सभी भागों में क्या करता है? भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, पादप में जाइलम का काम क्या है सर? तो पादप में जाइलम का काम जल का वाहन करना। जाइलम उत्तक का काम क्या है? तो जल का वाहन करना। क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लोएम का कार्य क्या है सर? तो फ्लोएम का कार्य भोजन को पहुंचाना। पत्तियों में बने हुए भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। आप सभी साथियों का क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। जाइलम को इंग्लिश में दारू कहा जाता है सर, और फ्लोएम को इंग्लिश में बास्ट कहा जाता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये बाबू जल का वाहन करता है। लेकिन राधा फ्लोएम क्या करता है सर? तो फ्लोएम में लगाना भोजन का वाहन करता है। क्या हो जाएगा साथियों? भोजन
करके पहुंचाने का काम करता है। आप तमाम साथियों को, आप सभी विद्यार्थियों को 18 नंबर हमने पार्ट नंबर 4 के माध्यम से कवर किया। कैसा वीडियो लगा बाबू, आप सभी को जरूर बाबू वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। वीडियो बहुत अच्छा लगा सर, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप बाबू वीडियो को लाइक करिए, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन करता है। इसी प्रकार से रोजाना जुड़िए। कल मिलते हैं बाबू पार्ट नंबर 5 का। आज तक हम तुम लोग को जो भी साथी देख रहे होंगे वीडियो को, उसको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप तमाम साथियों रोजाना हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और जुड़कर संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण सब्जेक्ट की करिए बाबू, इसी चैनल पर करवाया जाता है। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 5 के माध्यम से। ओके, बाय बाय।